हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पता करेंगे ये जो नया सेल्फ पेस मॉड्यूल ऑनलाइन जो ये नया आईसीआई का आया है इसके बारे में सब कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। काफ़ी बच्चे हैं जो फाइनल के बाद मतलब जब उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर नए बच्चे हैं ABCD जिनका सब पे एप्लीकेबल है, तो उनको काफ़ियों को सारी नॉलेज नहीं है। आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, किस किस को कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं और कितने घंटे की क्लासेस हैं और क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है आपके अदर एग्ज़ाम्स को देने के लिए। इसको पूरी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट है कि क्या हम नवंबर में अब एग्ज़ाम दे सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बिना इस एग्ज़ाम को दिए हुए। क्या बस क्लासेस देखना ज़रूरी है या एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है और इसके पीछे आईसीआई का रीज़न क्या है ऐसा करने का, मैं सब कुछ क्लियर करके चलूँगा। पहले लेके चलते हैं हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अभी नवंबर में एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स दिए होंगे या सिंगल ग्रुप दिया होगा। तो देखो बच्चों, आईसीआई ने ये बोला है कि अगर आप अभी सीए बन जाते हैं तो आपको तो ये एग्ज़ाम देना ही देना है सीए बनने के लिए, ठीक है। इसके मार्क्स कहीं पर ऐड नहीं होंगे, ये बिल्कुल सेपरेट हैं, बट ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। लेकिन जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं या जिनको एक ग्रुप पहले दे चुके हैं और अब एक ग्रुप देना है, उनको ये दोनों एग्जाम क्लियर करना ज़रूरी है। जो नए बच्चे हैं उनका ABCD चारों एग्जाम आपको देने हैं सेल्फ पेस मॉड्यूल के, बट आपको A और B क्लियर करना अभी ज़रूरी है। C और D अगर आप बाद में भी क्लियर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करता हूं मैं मतलब A और B सेट की। A सेट हमारा जो है वो है सेट A जो है वो है हमारा लॉ का और B सेट जो है वो है हमारा SCMP का। जो आपका A सेट है उसका आप LMS करके आप गूगल पे सर्च कीजिए LMS ICI, तो आपका जो भी आपका मतलब वेबसाइट खुलेगा उसमें आपका SSP पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड आपको डालना है और आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्लासेस देखनी है। लॉ की क्लासेस 40 आवर्स की हैं और इसके अलावा SCMP की क्लासेस भी 40 आवर्स की हैं। और जैसे ही आप ये क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के। जब आप एग्ज़ाम देंगे वो आप देंगे SPMT, ICI करके सर्च करना SPMT, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको बुकिंग 25 मई से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आप किसी भी दिन बुक कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सारे के सारे डेज आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस एक ही सेंटर है दिल्ली में। आपका डिफरेंट जैसे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं तो आपका जगह जगह से डिफ़र करेगा। हो सकता है आपके यहाँ पर एक ही सेंटर हो, वहाँ पर एक हफ्ते में एक बार एग्ज़ाम हो या फिर 2 या 3 दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम हो। और इसकी टाइमिंग्स भी दो दो हैं, मतलब जहाँ पर डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर टाइमिंग भी दो दो हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह कॉस्टिंग का दे दिया, दोपहर को लॉ का दे दिया या वाइस वर्सा। आप अपना ब्लॉक मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। ये खुलेगा कब कब आप ये बुक कर सकते हैं, पहले आपको अपना LMS पोर्टल पे LMS पोर्टल पे अपनी पूरी की पूरी क्लासेस देखना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये, क्या ये क्लासेस से सफिशिएंट होगा कि आपकी कवरेज पूरी हो जाएगी, तो मैं तो यही कहूँगा अगर आपको क्लासेस देखकर आपको आईसीआई के आपका जो MCQs है वो सॉल्व हो रहे हैं तो यस, आपको क्लासेस के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आपको मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स आपको किसी ऑथर के ले लेने चाहिए। अगर आपको क्लासेस की नीड है तो क्लासेस तभी लेनी चाहिए क्योंकि इस वक्त मार्केट में हर टीचर यही कह रहा है कि मेरी क्लासेस खरीद लो, क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी करो। अगर आपको लगता है आपकी सेल्फ स्टडी, देखो आप पुराने बच्चे हो जो पहले क्लासेस ले चुके हैं तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आप क्लासेस लो। आप नोट्स पढ़ो और नोट्स पढ़ के अपना सॉल्व करो MCQs, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल नया हूँ, SCMP मेरे लिए न्यू है, लॉ मेरे लिए न्यू है, क्या मुझे क्लासेस लेना चाहिए, तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप क्लासेस ले सकते हैं, 1 महीना आप देखिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। 40 आवर्स आपको लॉ के ऑनलाइन बैचेस हैं जो आईसीआई के हैं, 40 आवर्स ही आपका SCMP का है, ऐसा आईसीआई कह रहा है। आपको क्लासेस पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ट्रिक्स डाल दी हैं, आप इसका सर्च करोगे SPMOM करके ट्रिक्स सर्च करोगे तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके ट्रिक्स डाल दी है कि ऐसे ऐसे देख लो, ट्रिक्स हैं एंड जल्दी जल्दी क्लासेस कर लो। क्योंकि इसमें आईसीआई ने तो ये बोला था कि आपको वीडियो जो है वो ओपन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब अभी ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा है, वीडियो ओपन नहीं कर रहा है तब भी टिक आ रहा है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुआ क्या था, आईसीआई ने बोला था कि अपनी वीडियो ऑन करके रखना है जब आप क्लासेस देखते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे ऑन नहीं कर रहे हैं तब भी टिक आ रहा है उसमें, वो टिक आना ज़रूरी है। आप जैसी पूरी क्लास देखते हैं वहाँ पर एक टिक आ जाएगा,
फिर आप ऐसे ऐसे करके क्लासेस देख सकते हैं। इससे लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें आपको दिखाया था कि टिक कैसे आता है और आप कैसे कैसे डैशबोर्ड में जाकर नई नई वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको वहाँ से देखना है तो एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, देखो स्ट्रैटेजी मैं यही बताऊंगा कि अगर आप नए बच्चे हैं, आपने आज तक SCMP और लॉ नहीं पढ़ा है, तो आई शुड से गो ईदर फॉर सेल्फ स्टडी और आप क्लासेस देख लीजिए किसी टीचर की, या फिर अगर आपको ICAI की क्लासेस से समझ आ रहा है तो उससे समझ लीजिए, बट आपका MCQ अटेम्प्ट होना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या है, मैं नए बच्चों को यही बोलूँगा कि एटलीस्ट आप 30 डेज़ का टाइम लीजिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी मत लीजिए। आप 20 डेज़ या 30 डेज़ आप लीजिए और इसको क्लियर कीजिए, इससे कम दिन मत लेना, क्योंकि 500 रुपीज़ ICAI ने इसकी एक अमाउंट फिक्स किया है देने का, ठीक है, आपको शायद पता चल गया होगा मार्केट में। तो 500 रुपीज़ अगर आप फेल हो जाते हैं, मिडनाइट में रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही आप एग्ज़ाम देके जाएंगे रात को रिजल्ट आ जाएगा, और फिर अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा से 500 रुपीज़ दे के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं यही कहूँगा 1 महीना लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने क्लासेस पहले ले रखी हैं, पेपर वो दे चुके हैं लॉ और SCMP के, उन बच्चों को मैं ये कहूँगा मिनिमम टू मिनिमम भी मैं कह रहा हूँ 15 डेज़ या फिर 12 डेज़ लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं, 1 चैप्टर भी पढ़ते हैं, तो आपको लॉ में आई थिंक 15 चैप्टर हैं और आपका SCMP में 13 या 12 चैप्टर्स है। तो आप एक दिन में भी करते हैं तो आपको 7 डेज़ 10 डेज़ को आपको पूरा कोर्स लगेगा, फिर आप उसकी रिवीजन करेंगे, MCQs करेंगे, तो 12 to 15 डेज़ मिनिमम लीजिए तैयारी करने के लिए। क्योंकि देखिए ICAI ने एक बात बोली है, C और D बहुत ईजी होगा, जो कि पुराने बच्चों का एप्लीकेबल नहीं है और नए बच्चों का एप्लीकेबल है, लेकिन वो बाद में भी दे सकते हैं। C और D ईजी होगा, लेकिन जो A और B है, लॉ और SCMP है, ऑब्वियसली ICAI उसको इतना ईजी नहीं करने वाला। मैं रीज़न बताता हूँ कि ICAI ने क्यों ज़रूरी किया है इस पेपर को देना, ठीक है। अब क्या है कि आपको A और B सेट तो देखना ही पड़ेगा, A और B सेट तो आपका कंपलसरी है देखना, ठीक है। अब क्या है, देखो इसमें आप 15 दिन कम से कम लीजिए, क्योंकि इसमें है ना जो पेपर है ना वो पूरा MCQ बेस आएगा, लेकिन केस सिनेरियोज के साथ आएगा। आपको कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेगा, ICAI ने ऐसा बोला है। A और B में नहीं मिलेगा, C और D में मिलेगा, बट A और B में कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको केस सिनेरियो मिलेगा। अब हाँ, 10 केस सिनेरियोज होंगे या 5 केस सिनेरियोज होंगे, दैट आई रियली डोंट नो, क्योंकि ICAI ने अभी कुछ ऐसा खुलासा या फिर कोई पहला पेपर नहीं हुआ है, तो वी डोंट नो। बट मैं यही कहूँगा कि आप केस सिनेरियोज की अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कि क्या ये पेपर देना ज़रूरी है, क्या हम बाद में दे सकते हैं, अभी देना है, तो आंसर इज़ येस, ये पेपर देना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ICAI ने कहा है कि आप CA फाइनल के पेपर आगे तभी दे सकते हैं जब आप इस पेपर को, इन दोनों पेपर को क्लियर कर लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका कोचिंग लेना कंपलसरी है, आपको पेपर देना ज़रूरी है, आपको क्लियर करना भी ज़रूरी है। अगर आपको आने वाले एग्जाम्स में जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बैठना है, तो चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे नए बच्चे हैं, दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, ICAI ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि काफ़ी बच्चे गालियाँ दे रहे हैं कि ऐसा तो ICAI को नहीं करना चाहिए था, कि क्लियर करना उन्होंने कंपल्शन बना दिया। तो इसका मैं रीज़न देता हूँ। अभी IBS का पेपर हुआ था, IBS के पेपर में क्या हुआ, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि उसके 45 मार्क्स का पेपर SCMP और लॉ में से आया था। किसी ने मुझे बोला कि 30-35 मार्क्स का आया था, तो लेट्स से 30 to 40% पेपर SCMP और लॉ में से था। अब बच्चा क्या करता है, मान लो ग्रुप 1 उसका क्लियर है, कोई भी XYZ कोई भी केस हो सकता है, ग्रुप 1 उसका क्लियर है, मतलब लॉ उसका क्लियर है, SCMP उसने अभी ग्रुप 2 में DT IDT की क्लासेस ली थी, बट SCMP की क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन IBS में तो आ गई ना, तो अब बच्चा क्या करे। तो ICAI ने इस चीज़ को देखा और ICAI ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम बच्चों को कंपल्शन में डाल देते हैं कि ये क्लियर कर लो, फिर उसके बाद तुम ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे देना। क्योंकि IBS का जो पेपर है ना, उसमें SCMP और लॉ भी पूछा जा रहा है, जो कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया था, वो ग्रुप 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं कि ठीक है, वो SCMP पढ़ के चले गए, लॉ नहीं पढ़ के गए, तो ICAI वो खेल रहा है अच्छा वाला। तो और IBS का पेपर इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे बुक्स लेके जा रहे हैं, आपने देखा होगा, ट्रॉलीज लेके जा रहे हैं, बैग्स लेके जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, 40-40 किताबें लेके जा रहे हैं, 15 किताबें तो मैंने देखा मिनिमम बच्चे लेके जा रहे हैं, 3-3 बैग्स मैंने देखे बच्चों के शोल्डर में, मैंने देखे यहाँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैंने देखे बच्चों के। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि ICAI चाहता है कि आप ये दोनों सब्जेक्ट को एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो, ताकि IBS के लिए आपको हेल्प मिले। काफ़ी बच्चों का एग्जाम्प्ट भी होगा, मैं वो नहीं कह रहा,
बट आने वाले सब बच्चों के लिए उन्होंने सोचते हुए इस चीज़ को डाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से इसको तैयार करें और जो जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ बताई है उसको फॉलो करें और जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हस्ताला वस्ताला, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा उसको, ठीक है। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यही सारी गाइडलाइंस थी इसकी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।